हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ने की बात भारत से आने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई विक्टोरिया रानी के यहाँ लंदन, और वहां से विक्टोरिया रानी जब आई भारत में तो उन्होंने राजा नवाबों का पीभी प्रवर्ष जो है पुनः बहाल कर दिया, और राजा नवाब पीभी प्रवर्ष जब पा गए तो उन लोगों ने 1857 की क्रांति से हैंड अप कर दिया। ये इतिहास गवाह है। और जो भारत का सिक्का था, जो गोल्ड क्वाइन था, जो सोने का सिक्का था, इस पर विक्टोरिया रानी की तस्वीर आई और विक्टोरिया रानी भारत की साम्राज्ञी बन गई। बात को आप समझिए। वो 350 राजा और नवाबों ने जो है वो विक्टोरिया रानी को अपनी साम्राज्ञी मान लिया और 1857 की क्रांति जो है विफल हो गई। ये इतिहास आपके सामने है। इसके बाद आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह मैदान में आए। उन लोगों ने अपनी शहादत दिया, उन लोगों ने कुर्बानियां दिया और लड़ाई आगे बढ़ती रही। इसके बाद ये कांग्रेस आई और सुभाष बाबू जो आए, और सुभाष बाबू को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समूचे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो उनको अपना नेता चुन लिया। लेकिन नेहरूवादी जो थे उन लोगों ने सुभाष बाबू को अपना नेता नहीं माना। जब उनके नेता चुन जाने पर, प्रेसिडेंट चुन जाने पर कांग्रेस में जो है ये कानाफूसी और बवाल हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, अपने रिजाइन दे दिया कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ही लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं प्रेसिडेंट रह करके। और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और जर्मन से जापान गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजादी सरकार बनाया और विक्टोरिया रानी के पर गोल्ड कॉइन था, विक्टोरिया रानी की तस्वीर थी, उसका विकल्प आर्थिक आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी सरकार और आजादी बैंक करेंसी दिया। आजादी बैंक करेंसी पर नेताजी सुभाष बाबू की तस्वीर है, यानी शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इंस्पिरेटर हैं, सम्राट हैं। और सन 1945 में रंगून से सुभाष बाबू ने संदेश दिया कांग्रेसियों से कि अंग्रेजों से समझौता मत करो, आर्थिक गुलामी में देश को मत झोंको। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं माने और अंग्रेजों से इन लोगों ने और देश को आर्थिक गुलामी में झोंक दिया। और वो RBI की करेंसी जो ब्रिटेन की करेंसी है आज भी भारत में चल रही है और उनको ये भारतीय रुपया कहते हैं। अगर ये RBI भारत का बैंक रहा होता, अगर RBI की करेंसी भारतीय करेंसी रही होती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीदों के गुरुदेव को आजाद हिंद बैंक की स्थापना करने की क्या जरूरत थी और आजाद हिंद बैंक करेंसी का सूत्रपात करने की क्या जरूरत थी। ये बात को आप लोग रात में सोचिएगा। और ये नेहरू ने हाथ मिला दिया और आज त्राहिमाम मचा हुआ है, ये आर्थिक संकट छाया हुआ है। इस बात को आप समझिए तो हमारे इंपरर तो नेता